नमस्कार, मैं नीलम आर्य और आप देख रहे हैं सरगुजा न्यूज में उमेश प्रजापति की ये रिपोर्ट। गुवाहाटी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज कहा, प्रदर्शनकारी किसान नेताओं और सरकार के बीच विज्ञान भवन में शुक्रवार को 8वें दौर की बातचीत के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाना यह साबित करता है कि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के बाद भी इतना सक्षम नहीं है कि वह दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 1.5 महीने से जुटे किसानों के आंदोलन को समाप्त करने की योग्यता रखती हो। विकास उपाध्याय ने तंज कसते कहा, हमारे प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं, पर अमेरिका में 4 लोगों की हिंसा में मारे जाने का दुख जरूर है। विकास उपाध्याय ने कहा, जबकि वास्तविकता यह है कि देश का एक भी किसान नए कृषि कानून के पक्ष में नहीं है। विकास उपाध्याय ने याद दिलाया कि मोदी सरकार किस तरह से अपने पार्टी के बहुमत में होने का नाजायज फायदा उठा रही है। नोटबंदी के दौरान सैकड़ों बेकसूर मारे गए, पर काला धन नहीं मिला। जीएसटी के बाद लाखों छोटे उद्योग और दुकानदार बर्बाद हो गए। सीएए के विरोध प्रदर्शनों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और इसे अमल में नहीं लाया जा सका। बगैर रणनीति के लॉकडाउन से सैकड़ों गरीब मजदूर सड़कों पर मारे गए। करोड़ों बेरोजगार हो गए। पिछले 1 साल में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। पिछले 6 सालों में 50,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, तो हाल ही के किसान आंदोलन में 50 से ज़्यादा किसानों की जानें गई, पर देश का प्रधानमंत्री चुप है। पर अमेरिका में 4 लोग मर गए तो दुख जरूर हुआ। देखें वीडियो। 1.5 महीने से चल रहे सिंधु बॉर्डर में किसानों के आंदोलन में सरकार के साथ आठवीं बैठक में भी कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री अमेरिका में 4 लोग हिंसा में मर जाते हैं, उनका दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जहां 60 से भी ज़्यादा लोग इस हिंदुस्तान के किसानों की मृत्यु हुई, उस पर आपका कोई दुख व्यक्त नहीं होता। 8वें बार की बैठक में भी निर्णय शून्य निकला। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप लोकसभा में आपके पास बहुमत है। बहुमत के दम पर आपने ऐसा कानून बनाया जो किसान के हित में नहीं है। कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उस कानून को बनाया। किसान उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपने जीएसटी के समय किसी से बात नहीं की, किसी से कोई चर्चा नहीं की, और छोटे छोटे दुकानदार आत्महत्या लोगों ने की। नोटबंदी को आपने तुरंत फैसला लिया। आप कानून बना सकते हैं, उसमें संशोधन करने की बात लोग कह रहे हैं, लेकिन आपकी हरदर्मी इससे बात नहीं आएगी। लोगों की जानें जा रही हैं। जीएसटी में लोगों की जानें गई, नोटबंदी में लोगों की जानें गई, सीएए में लोगों की जानें गई, और अब जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना को लेकर पूरे विश्व में हाहाकार मचा था, तब लॉकडाउन हुआ, मजदूर पैदल जा रहे थे, उनकी मृत्यु हुई, फिर भी आपने किसी की बात नहीं मानी। अब भारतीय जनता पार्टी ये बात स्पष्ट कर चुकी है कि वो जनता के हित की नहीं है। चंद पूंजीपतियों के माध्यम से वो सरकार को चलाना चाहती है, सब उद्योग, सब व्यापार को उनके हाथों में सौंपना चाहती है। इसीलिए आज देश की ये स्थिति बनी है।